हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। स्टेटमेंट आपके सामने है, बड़े ध्यान से पढ़िए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगी, उस लाइन सेगमेंट के 4 हिस्से करने हैं। तो चलो सबसे पहले तो 4 हिस्से करके देखते हैं कि कैसे होंगे। और ये ध्यान रखना है कि इक्वल पार्ट्स हैं। ये देखिए, एक हमने पॉइंट लिया ए पॉइंट इज -2 2। दूसरा पॉइंट लिया बी 2 8। ठीक है, अब इसके 4 अगर हमने इक्वल पार्ट्स करने हैं तो 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। 3 पॉइंट्स की जरूरत कैसे, अभी करके देखते हैं। 1 2 3। ये देखो, मान लो मैंने इनका नाम दे दिया। एक पॉइंट का नाम P, एक का Q और एक का R। बीच में मैंने 3 पॉइंट्स लिए तो 4 हिस्से हो गए इस लाइन के। एक हिस्सा ये रहा, दूसरा, तीसरा और चौथा। राइट, तो 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, हमें इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो चलिए सीखते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले ये जो इनके हमें नाम भी सपोज कर लेने। P वाले के मान लेते हैं AB, इधर हम CD सपोज कर लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स EF, सबके नाम रख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूला आज यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? P और R को भूल जाओ एक बार। जो सेंटर में Q है ना, सिर्फ उस पर नज़र रखो। Q पॉइंट के लेफ्ट साइड 2 हिस्से हैं, Q पॉइंट के राइट साइड भी 2 हिस्से हैं। यानी कि Q जो है पूरी AB का मिड पॉइंट बन गया मेरे पास। कैसे लिखेंगे? हियर पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? CD। चलो वो भी मेंशन कर दो। हियर पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। ये लिखने का स्टाइल भी अच्छे से देख लेना ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। Q मिड पॉइंट है ना, तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू, सीधा ही निकाल सकते हैं। आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हो। कैसे? ये देखो, ये -2 प्लस इधर वाला क्या है 2, नीचे 2, दोनों x यूज़ कर लिए। ये x1 है, ये x2 है, नीचे 2 है। इसी तरह से y1 की वैल्यू 2, y2 की 8 और इसके नीचे 2। ये बन गया जी 0 और 5। यानी कि Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने आ गए? 0 और 5 आ गया जी। आई होप यहाँ तक अब तक आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि Q मिड पॉइंट था। सिंपली मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने यूज़ किया। और हाँ, मेंशन जरूर कर देना साथ में। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, साइड में इधर लिख दो, नहीं तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। इस तरह से आपको पूरा मेंशन करना है जी। ठीक है, एक बार हमने इतने तक कर लिया, Q के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, तो और हमारे लिए अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया। अब देखो, जब Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, तो अब QB को भूल जाओ। QB को भूल जाओ, P पे नज़र रखो। P के लेफ्ट साइड एक हिस्सा है, P के राइट साइड अगर मैं एक हिस्सा लूँ तो आप Q पॉइंट तक पहुँचते हो। ये गया, यानी कि मैं अगर गौर से देखूँ तो P पॉइंट जो है ना, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। P जो है AQ का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला इस पे लगाएंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P साथ में लिख देना यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला।
तो अब यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, तो इसका x है -2 और इधर x की वैल्यू है 0, यानी कि x1 + x2 / 2, और ये देखो y1 कितना है 2, y2 कितना है 5, नीचे 2, -2/2 करेंगे तो -1, 5 + 2 7, यानी कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने आ गए -1 और 7/2 आ गए, यानी कि ये भी आंसर आ गया -1 और 7/2। बच गया कौन सा R। अब देखो R क्या है, R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। तो अब मैं सीधा यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ R के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे। ये देखो 0 + 2 यानी कि x1 + x2/2, क्योंकि जब R के कोऑर्डिनेट्स आपने निकालने हैं ना तो AQ को भूल जाना है, सिर्फ QB को याद रखना है। इधर से 5 और इधर से 8, दैट मीन्स 5 + 8/2, 2/2 करेंगे तो 1, इधर से 13/2। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R, 1 and 13/2। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। इसमें हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ किया हर पॉइंट पे। हमने सेलेक्ट करना था कि मैं इस लाइन सेगमेंट AB में से कितना पोर्शन लूँ कि कौन किसका मिड पॉइंट बनता है, बस यही हमने ध्यान रखना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, चारों वर्टिसेस दे रखे हैं टेकन इन ऑर्डर। सबसे पहले तो रोम्बस होता क्या है हमें पता होना चाहिए, वैसे हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, रोम्बस जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, रोम्बस बना लेते हैं विद ऑल द साइड्स इक्वल। रफ डायग्राम बना रहे हैं ABCD टेकन इन ऑर्डर, मतलब अगर मैं A पॉइंट ये 3 0 लेता हूं तो आगे B के कोऑर्डिनेट्स 4 5 होने चाहिए, C के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -1 और 4, और D के ये वाले -2 -1। तो ये मैंने सभी कोऑर्डिनेट्स को ऑर्डर में लिख दिया है। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है ½ × डायगोनल 1 × डायगोनल 2, यानी कि मुझे यहाँ पर डायगोनल्स की ज़रूरत है। डायगोनल्स कौन से, एक तो ये रहा BD, एक ये रहा AC। तो इन दोनों डायगोनल्स की हम लेंथ निकालते हैं। अब देखिए AC डायगोनल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकल जाएगी लेंथ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला किया ना फर्स्ट एक्सरसाइज में, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। अब x2 - x1 की बात करें तो 3 - -1, 3 - -1 करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, 3 + 1 बन जाएगा। फिर है 0 - 4, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 स्क्वायर इज 16, ये भी 16 बनेगा, √32 हो गया। √32 का मतलब इसे देखो स्प्लिट करोगे ना, 4 × 4 16 × 2, एक 4 बाहर आ जाएगा। वी कैन राइट इट एज 4 √2 यूनिट्स, यानी कि AC एक डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 4√2 आ गई। तो एक काम करते हैं, इसको ये मैं रब कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं 4√2 कि AC की हमारी लेंथ ये है। अब दूसरा डायगोनल निकालना है। दूसरा डायगोनल क्या है, BD है, राइट। BD डायगोनल भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। 4 - -2 प्लस हो जाएगा, 5 - प्लस 1 स्क्वायर। सो वेरी इजी कैलकुलेशन इज देयर। 4 + 2 इज 6, 6 का स्क्वायर करते हैं 36। ऐसे ही यहाँ पर भी 5 + 1 6 का स्क्वायर करेंगे 36। 36 और 36 कितना बनेगा, 72, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 × 2, एक 6 बाहर आ जाएगा तो 6√2 यूनिट्स। ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। यानी कि हम BD कितनी लेंथ आ गई, 6√2, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेंथ ऑफ BD इज
6√2 यूनिट्स। अब है हमने एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का नाम ABCD लिख देते हैं। फॉर्मूला इज हाफ इंटू डायगनल 1 मल्टीप्लाई डायगनल 2, D1 इंटू D2 जो हमने लिखा है। डायगनल 1 मान लो AC, डायगनल 2 BD। तो अब हमें क्या करना है जी, AC और BD की वैल्यू फिल करनी है आपको। AC कितना है 4√2, BD कितना आया 6√2। ठीक, 6 4 जार कितना होता है 24। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और एक हमारे पास ये नीचे 2 है ऑलरेडी, इस 2 से ये 2 कट गए तो 24 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आएगा। यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस कितना आया जी 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो बहुत आसान क्वेश्चंस थे आज दोनों जो हमने कवर किए। 7.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।